नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हम लोग हैं राजगीर में और यहाँ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का 22 से लेकर के 24 सितंबर तक कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। हमारे साथ अभी लोजपा आर के उपाध्यक्ष रमेश सिंह हैं, इनसे बात करेंगे। सर, बिहार में जिस प्रकार से क्राइम बढ़ा, इस पर क्या कहेंगे? बिहार में जिस दिन आरजेडी समर्थित महागठबंधन की सरकार आई थी, नीतीश कुमार जी पहले कहा करते थे जंगल राज है, तो ये जंगल राज नहीं, महाजंगल राज आ गया है। महाजंगल राज में और आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? क्राइम के अलावा किसी में बिहार का ग्राफ ऊपर गया है। बेगूसराय घटना की पुनरावृत्ति भी हो गई सर। यही तो मैं कह रहा हूँ कि क्राइम के ग्राफ में दिन प्रतिदिन बिहार बढ़ता जा रहा है। हाजीपुर में भी उसी तरह सरेआम गोली, सभी जगह जो है, आप चाहे मुजफ्फरपुर में देख लें, बेगूसराय में देख लें, मुजफ्फरपुर में आपने देखा सर एक नया पैटर्न कि अपराधी ने रंगदारी मांगा, रंगदारी नहीं देने पर दुकान में ताला जड़ दिया। क्या हाजीपुर, क्या मुजफ्फरपुर, क्या बेगूसराय, बिहार का कौन सा जिला, कौन सा शहर, कौन सा कस्बा बचा हुआ है जहाँ क्राइम चरम सीमा पर नहीं है? एक दो उदाहरण चूंकि मीडिया में जो केस हाईलाइटेड हो गए उसको हम लोग उदाहरण के तौर पे ले रहे हैं। आप किसी भी शहर में चले जाइए, क्राइम का ग्राफ इतना ऊपर चला गया है कि आम आदमी पुनः डर के साथ विस्तृत पैमाने पर पलायन के लिए मजबूर हो गया बिहार से। यहाँ आम व्यापारी आज किसी भी हालत में बिहार में रहने को तैयार नहीं है। बिहार में डर का माहौल है, भयाक्रांत रहता है। नया तो आना दूर, अब जो पुराने हैं वो भी भागेंगे। बिल्कुल भागेंगे, नए तो नए हैं, पुराने भी भागेंगे। जो लोग यहाँ बसे हुए हैं कई सालों से वो भी भयाक्रांत है, वो भी सोच रहे हैं भैया बिहार से बढ़िया कहीं बाहर ही रह लें। हम लोग के मुख्यमंत्री जब 2005 में सत्ता में आए थे, उनका सपना था कि बिहार से जो लोग पलायन कर गए हैं उनको बिहार वापस लाएंगे, और जो 10,000 की नौकरी के लिए बाहर जा रहे हैं उनको बाहर नहीं जाने दें। ये तो 10,000 की नौकरी का सीधा ही जब पलायन ही रोकने की बात किए थे कि भाई पलायन रोक देंगे। पलायन वो रोकेंगे क्या? जिस तरह सरकार चला रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि जो भी सक्षम व्यक्ति है, जो बिहार के बाहर रह सकने में सक्षम है, वो आज की डेट में बिहार में रहना पसंद नहीं कर रहा है। सर, आज आपकी जो पार्टी का प्रशिक्षण शिविर चल रहा है, इसमें जहां तक हमारी जानकारी है कि प्रखंड स्तर के कार्यकर्ता हैं, पूरा कन्वेंशन हॉल जो है वो भरा हुआ है, बाहर में कार्यकर्ताओं की पूरी फौज दिखाई दे रही है। यह चिराग पासवान की बढ़ती लोकप्रियता को दर्शा रहा है क्या? देखिए, चिराग पासवान जी में बिहार की जनता को बिहार का भविष्य दिख रहा है। प्रशिक्षण शिविर तो हम लोगों ने प्रखंड अध्यक्षों का, जिला अध्यक्षों का किया था, लेकिन आपने यहाँ का माहौल देखा होगा कि प्रखंड अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष के अलावा 3-4 हज़ार वैसे लोग आ गए जो कि स्वर्गीय रामविलास पासवान के आदर्शों में आस्था रखते हैं, माननीय चिराग पासवान को बिहार का भविष्य मानते हैं, बिहार में उनमें आस्था रखते हैं। खुद ब खुद वो लोग चले आए हैं, आप विश्वास नहीं करेंगे। हमने देखा सर, कई लोग ऐसे जो बिना बुलाए आए हैं चिराग पासवान में अपनी आस्था। आप अनिल जी विश्वास नहीं करेंगे, सुपौल से एक लड़का मोटरसाइकिल चला करके यहाँ आ गया कि मैं माननीय चिराग पासवान जी के भाषण को सुनूंगा, और सुनने का इतना जुनून था, इतना बड़ा फैन है कि मोटरसाइकिल से कहाँ करना तो मजबूरी है सर। कल ही हमने एक खबर चलाई है जिसमें चिराग पासवान के समर्थक ने चिराग पासवान में आस्था व्यक्त करते हुए अपने हाथ में चिराग पासवान की फोटो बनवाई। मैं गया था सहरसा, वहाँ मैंने कुछ लड़के को देखा साइकिल की सवारी कर रहे थे, साइकिलिंग कर रहे थे। आगे में बोर्ड लिखा हुआ था चिराग पासवान। मैंने बुलाया उस बच्चे को, बेटा ये चिराग पासवान तुम क्यों लिखे हो? बोला कि अंकल आज के डेट में बिहार तो क्या, भारत भर के युवा में यदि कोई दिखता है कि युवा का नेता के लायक है, युवा का नेता होना चाहिए, तो वो चिराग भैया में दिखता है। चिराग भैया हम लोग आइकन भी हैं, आदर्श भी हैं, मन करता है। लोकप्रिय हो रहे हैं बहुत तेजी से, युवाओं के साथ साथ महिलाओं में, बुजुर्गों में, मैं किस का नाम लूँ, किस में वो उनकी लोकप्रियता। सवाल मेरा है, ये बता दीजिए पूरी गंभीरता के साथ,
सच में बताइएगा कि चिराग पासवान का इन दिनों जो बिहार में राजनीतिक समीकरण बदला है वैसे में महत्व बढ़ गया है, जिसका क्या असर है आप भी देख सकते हैं कि जो बीजेपी ने इन्हें इग्नोर कर दिया था, हनुमान की भूमिका में ये थे लेकिन राम की भूमिका में बीजेपी नहीं आई। और आज फिर से जब चिराग पासवान की पूछ बढ़ गई है, लेकिन चिराग पासवान मौसम वैज्ञानिक के बेटे हैं, इसलिए अपनी स्थिति समझ करके जो मोल तोल की राजनीति कर रहे हैं, मंत्री बनने में देरी इसी कारण से है कि चिराग पासवान अपना वजन नाप रहे हैं या कोई और कारण? देखिए, पहली बात तो चिराग पासवान का वो कद ही नहीं है कि कोई इनको भूल सकता है। चिराग सर बीजेपी ने इनको इग्नोर किया और खास करके जिस प्रकार से बंगला खाली कराया गया वो एक प्रकार से है। देखिए, बंगला खाली कराया जाना एक संवैधानिक प्रक्रिया के तहत था। मैं बंगला खाली पे नहीं जाऊंगा। चिराग पासवान जी को भी छोटे मोटे चीज़ों से कमज़ोर करने की कोई भी कोशिश ना करे। ना पहले कभी चिराग पासवान कमज़ोर थे, ना आज कमज़ोर हैं। बंगला खाली करा दिए तो क्या हो गया? चिराग पासवान तो वो व्यक्ति हैं जो जमीन पे भी चादर बिछा करके सोने का काम किए। लेकिन सर मंत्री बनते बनते रह गए, ये तो मोल तोल जोड़ तोड़ की राजनीति हो रही है। किसने कहा कि मंत्री बनते बनते रह गए? आपकी पार्टी के कई प्रवक्ताओं ने कहा। भैया, आप ही लोग के माध्यम से पता चल जाता है लोगों को। अननेसेसरी र्यूमर पे कुछ लोग बोल देते हैं। अभी नहीं बन रहे हैं केंद्र मंत्री। बिल्कुल, अभी मंत्री यदि बनना होता, मंत्री बनना ही यदि चिराग पासवान जी का उद्देश्य होता तो 2020 में ही मंत्री बन गए होते। हाँ। 2020 में गठबंधन से बाहर ही नहीं आते। तो मंत्री बनना चिराग पासवान जी का उद्देश्य नहीं है। चिराग पासवान जी का उद्देश्य है कि बिहार में किस तरह से रोजगार बढ़े, बिहार में किस तरह से शिक्षा की वो उत्तम व्यवस्था हो जो प्राचीन काल में भी था। नालंदा विश्वविद्यालय में बिहार को जाना जाता, नालंदा विश्वविद्यालय में विश्व भर से लोग पढ़ने के लिए आते थे। आज हमारा बिहार का बच्चा बाहर जाने के लिए मजबूर है। तो चिराग पासवान जी की सोच है कि बिहार में ही शिक्षा नीति को अव्वल दर्जे का बनाए कि बिहार का छात्र बिहार में ही पढ़े, बल्कि बाहर के लोग यहाँ हैं। बल्कि है यही मैं अगला सेंटेंस आपने ही बोल दिया। मैं यही कहना चाह रहा था कि बिहार तो वो शिक्षा हब रहा है, बाहर के लोग को यहाँ आना पड़ेगा, ये सोच है चिराग पासवान। चलिए, धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बिहार के प्रदेश उपाध्यक्ष रमेश सिंह, जिनका साफ तौर पर कहना है कि चिराग पासवान यदि मंत्री बनना चाहते तो 2020 में ही बन गए रहते। मंत्री बनना उनका उद्देश्य नहीं है, बिहार को उसका पुराना गौरव लौटाना उनका उद्देश्य है। और आगे आने वाले समय में आपको ये देखने को मिलेगा। हालांकि आगे क्या होगा देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। फिलहाल आप बने रहें ब्रेकिंग बिहार के साथ।